अतरौलिया सपा कार्यालय पर बूथ स्तरीय सपा कार्यकर्ता की बैठक हुई संपन्न। बताएं, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित सपा कार्यालय पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री बलराम यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह सरकार अंग्रेजों से भी ज़्यादा अत्याचार कर रही है, सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया है उसमें जो भाषा शैली है वह एक सामंती शैली है। उनका यह बयान बेहद ही अपमानजनक है। हम पीडीए के लोग उनके इस बयान को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं बैठक को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है, हम लोग पीडीए पर गांव-गांव जाकर चर्चा करेंगे। वहीं गलत बिजली बिल भेजने की समस्या पर उन्होंने कहा कि लोगों से लिखित शिकायत की गई है, जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक उस पर क्या प्रगति है उसकी जानकारी जल्द ही अधिकारियों से लूँगा। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाले अभी तक कितना रोजगार दिए हैं सबको पता है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश गर्त में जा रहा है। पूर्व मंत्री बलराम यादव ने सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज सरकार पूरी तरह से देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी। अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंच पर बोलते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कई बार भावुक हो गए। विधायक ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार आम बात है। इस दौरान मुख्य रूप से रामकौल वर्मा, जयप्रकाश यादव, कन्हैया गौड़, राजेंद्र राम, बाबू राम यादव, सुभाष चंद्र जायसवाल, राम परट गुप्ता, बलवंत यादव, श्यामधर चौबे, हर हर महादेव, उमेश यादव, मंत्री ग्राम प्रधान बलराम यादव, बागी, रामदीन मौर्य, दिवाकर मिश्रा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बार सरपंच है यह पंकज तोहार बतिया अधिक समझा था माल काम। पिछड़े आदिवासी, मुसलमान भाई, गरीब, किसान, मजदूर, इनके प्रति बीजेपी के लोगों की सामंती सोच है। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो जो उनका बयान था और जो बयान का शैली थी वो एक सामंती शैली थी जो बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और मैं समझता हूँ बेहद अपमानजनक है और हम पीडीए के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आज अतरौलिया में कार्यकर्ता बैठक थी। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए गए हैं? बैठक में तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी ने भी आज एक परिपत्र जारी किया है। हम लोग पीडीए पे परिचर्चा करेंगे, सेक्टर सेक्टर, बूथ बूथ, गांव गांव निकल के। साथ ही साथ आदरणीय बाबूजी जो काफी दिन से अस्वस्थ थे, आज वो अपने साथियों के बीच जो उनके साथ पिछले 50-55 साल से जो परिवार के लोग निकले हैं, नौजवान कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उनके बीच आज निकले। और मुझे भी आने का सौभाग्य दिया है यहाँ के माननीय विधायक जी ने। मुझे भी मौका मिला सभी साथियों से मिलने का। अच्छा, आजमगढ़ में बात कर लें, खासकर तो बिजली की समस्या काफी लोगों को हो रही। बिजली बिल में जो है कहीं फॉल्ट आ जा रहा है तो कहीं मीटर नहीं। अगर आपने कवर किया हो तो जब निगरानी समिति की पिछली बैठक हमने की थी तो उस बैठक में तकरीबन 1000 परिवारों की मैंने लिखित शिकायत जी उस समय जिलाधिकारी जी को दी थी। अभी तक उस पर क्या अब समाधान कितना किया है नहीं पूछ पाए, चूंकि उनके भी परिवार में दूसरा माहौल है। उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए अभी हम नहीं बात कर पाएंगे। कुछ दिनों में उनसे भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर के क्या कहना, जिस तरह से युवा जो है पूरी तरह से परेशान है, इसको ये बीजेपी के झूठ और गलत नीतियों का कारण है। जो लोग 2 लाख रुपए, 2 लाख नौजवान को रोजगार हर साल देने की बात की थी, अब तक 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था अगर उनकी बात में सच्चाई होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनकी बात में तो कोई सच्चाई है ही नहीं, बल्कि देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर बढ़ी हुई है तो आज की तारीख में बढ़ी हुई है। सर,
आउटसोर्सिंग को लेकर के क्या कहना है? ये बहुत खराब योजना है और इसमें शोषण की पराकाष्ठा है कर्मचारियों के, और शोषण के साथ साथ आरक्षण को खत्म करने का ये बैकडोर से षड्यंत्र चल रहा है। सर, इलाहाबाद के आप छात्र रहे हैं, वहाँ के नौजवान साथी बहुत लाठी से पीटे गए हैं बेरोजगार को लेकर। उस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया और बहुत दुर्भाग्य है कि नौजवानों को अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, परीक्षाओं के लिए इस तरीके से आंदोलन करना पड़ रहा है, जेल काटनी पड़ रही, लाठी खाना पड़ रहा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? बहुत सारे मुद्दे हैं। पीडीए के सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है, बाबा साहब का सम्मान हम सबका मुद्दा है, संविधान को बचाना